वो लड़का जो है IAS IPS की तैयारी लैग कर रहा था, लेकिन गरीबी के कारण वहाँ जा कर के और सरकार की नहीं व्यवस्था के कारण हमारा बेटा जो है बेटा स्वर्ग सिधार लिया। मैं क्या करूं? आग्रह हमारा है कि इन दोषियों को सजा मिले। ये 31 बरस के अरुण कुमार के पिता गिरिजाराम थे। झारखंड की एक सरकारी भर्ती की दौड़ ने अरुण को पिता गिरिजाराम से बहुत दूर कर दिया। इस दौड़ के बाद अब इस परिवार के पास सिर्फ अरुण की यादें बची हैं और ये अफसोस कि आखिर IAS IPS की तैयारी करने वाला उनका लड़का क्यों उत्पादन विभाग की सिपाही भर्ती में शामिल होने पहुंच गया। लेकिन ये हाल सिर्फ अरुण का नहीं है। उसी भर्ती की दौड़ में अरुण जैसे बहुत से लड़कों की तबीयत खराब हो गई और 12 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। झारखंड में कैसे एक बहाली जानलेवा बन गई? क्या दौड़ के लिए ज़रूरी इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या मौके पर मेडिकल टीम तैनात नहीं थी? जब दौड़ लगा रहे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो फौरन उन्हें इलाज क्यों नहीं मिल सका? और बदइंतजामी के बाद राज्य में क्या राजनीति चल रही है? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद दत्त की स्टोरी के जरिए वीडियो में बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 28 अगस्त को अरुण झारखंड की एक सरकारी भर्ती की दौड़ में शामिल होने पहुंचे थे। दौड़ते हुए उनके पैर लड़खड़ाने लगे और जब शरीर ने जवाब दे दिया तो जमीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे कि मुझे बचा लो। कोई नहीं आया, न मौके पर मौजूद अधिकारी न कोई दूसरा शख्स। कुछ वक्त बाद अरुण बेहोश होकर गिर गए और दोबारा उठे तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया और देखा कि उनके शरीर पर मकड़जाल की तरह ECG के लिए तार चिपकाए गए हैं। इलाज के दौरान ही अस्पताल में अरुण की मौत हो गई। अरुण के पिता गिरिजाराम से ही सुनिए कि उस दिन दौड़ में क्या हुआ था। अरुण कुमार संत जेवियर का स्टूडेंट, वहाँ पढ़ लिख करके अनेकों तैयारी के लिए तत्पर था और कब मेहनत कर रहा था। उसी समय गरीबी के कारण एक उत्पात की बहाली निकली, जिसमें वो जो है से दौड़ लगाने के लिए डाल्टेनगंज हवाई अड्डा में वो दौड़ने लगा। दौड़ते 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 वो जो है से टर्म पूरा हुआ और उसी जगह गिर गया। वहाँ की कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं के कारण उसका कोई किसी तरह सदर हॉस्पिटल में ले गया लोग। उसके बाद में वह सदर हॉस्पिटल वाला जो है सो वहाँ से रेफ़र कर दिया डॉक्टर रोहित पांडे के पास। अब रोहित पांडे जो है से इलाज करते करते हम लोग को सांत्वना देते देते वो हमारा लड़का जो है से दूसरा दिन जो है से एक्सपायर कर गया। कुछ ऐसा ही सुमित के साथ हुआ। झारखंड के गोड्डा जिले में एक गांव है केरवार। इस गांव के सुमित यादव 29 तारीख को अपने घर से करीब 146 किलोमीटर दूर गिरिडीह में चल रहे उत्पादन विभाग के सिपाही पद पर बहाली के लिए आयोजित दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे। 19 साल के सुमित पहुंचे तो थे एक अदद नौकरी के लिए, लेकिन वहां से लौट ना सके। भर्ती के लिए तय 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे में पूरा करने के बाद सुमित बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, फिर वहां से धनबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सुमित के पिता गोरेलाल यादव खेती और दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी 3 बेटियों को पढ़ा रहे थे और उन्हें अपने इस बेटे से बड़ी उम्मीदें थीं। झारखंड में बीते 22 अगस्त से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से उत्पादन विभाग के सिपाही पद पर बहाली के लिए कई जगह दौड़ आयोजित हो रही हैं। तय मानक के मुताबिक लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। 7 जिलों में आयोजित कुल 3 चरणों दौड़, लिखित परीक्षा और फिर मेडिकल के पहले चरण को ही पार करने में अब तक 12 युवाओं की जान जा चुकी है। इनमें भी सबसे ज़्यादा पलामू में 5, हजारीबाग और गिरिडीह में 2-2, रांची, जमशेदपुर और साहिबगंज में 1-1 युवा की मौत हो चुकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 20 युवाओं की मौत का दावा कर रहे हैं। झारखंड में इस पद पर 44 साल बाद भर्तियां आई हैं। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक 583 पदों पर भर्ती के लिए कुल 5,13,582 आवेदन आए हैं। भर्ती में हिस्सा लेने 1,87,400 युवा पहुंचे। हिसाब लगाने पर पता चलता है कि एक सीट के लिए 850 युवा कंपटीशन में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दौड़ के बीच अभ्यर्थियों की तबीयत क्यों खराब हो गई और 12 युवाओं की मौत कैसे हो गई? ये सवाल हमने पूछा पलामू मेडिकल कॉलेज के मेडिकल डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर कुमार रंजन से। इसी पलामू मेडिकल कॉलेज में कुछ मृतकों का पोस्टमार्टम भी हुआ था।
जितने भी केस हमारे यहाँ आए उनमें लगभग सभी के शरीर में बीपी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की भारी कमी दिखी। उनके दिल की धड़कन भी मंद पड़ चुकी थी। इसके अलावा कई युवक बिना प्रैक्टिस के लंबी दौड़ में शामिल होते हैं। यही नहीं, वो यह भी सोचते हैं कि खाली पेट दौड़ने पर दौड़ जल्दी पूरी हो जाएगी, जबकि यह गलत है। इसके अलावा दौड़ में प्रदर्शन को बेहतर करने वाली दवाओं के इस्तेमाल की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। वैसे भी कोविड के बाद लोगों के शरीर की बर्दाश्त करने की क्षमता कमज़ोर ही हुई है। भर्ती में शामिल हुए एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो नियमित तौर पर दौड़ का अभ्यास नहीं करते वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए। अचानक इतनी दूरी की दौड़ लगाना ऐसे लड़कों के बस की बात नहीं। भारी उमस ने इसे और मुश्किल बना दिया था। साथ ही दौड़ वाली जगह पर मेडिकल टीम भी तैनात नहीं थी। वहीं एक दूसरे युवक योगेश कुमार ने बताया कि दौड़ के लिए रात 12 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। सुबह काफ़ी देर तक बड़ी संख्या में लोग भूखे रह जाते थे और दौड़ने के दौरान उनमें से कई बेहोश हो गए। राज्य में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बहाली में हुई युवाओं की मौत पर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछ रही हैं। ये पूरा मामला राज्य में बेरोजगारी के आलम की ओर भी इशारा कर रहा है और यही मुद्दा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। दरअसल हेमंत सोरेन ने बीते विधानसभा चुनाव में हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इसके अलावा सालाना 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। बाद में कहा गया कि ऐसे युवा जो टेक्निकली ट्रेंड हैं और राज्य सरकार के रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, भत्ता उन्हें ही मिलेगा। लेकिन ऐसे बेरोजगारों को अभी तक एक भी किस्त जारी नहीं की जा सकी है। झारखंड सरकार के अलग अलग विभागों से मिले आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कुल 4,66,494 सरकारी पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1,79,365 पद भरे हैं, जबकि 2,87,129 पद खाली हैं। राज्य सरकार के ही आंकड़े हैं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में साल 2020 से 2024 के जून तक सरकारी विभागों में लगभग 26,443 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जेएसएससी के तहत 40,000 पदों के लिए परीक्षा होनी है। जेएसएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक ये सभी परीक्षाएं 6 विभागों के लिए सितंबर से नवंबर के बीच होनी है। इन सब के बीच लगातार हो रही मौतों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। बाद में इसे 10 सितंबर को दोबारा शुरू किया गया। सोरेन सरकार आने वाले 2-3 महीनों में हजारों पदों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने जा रही है, लेकिन जैसे हादसे सितंबर की शुरुआत में देखने को मिले, वे इस पूरी कवायद का चुनावी फायदा उठाने की उनकी मंशा पर पानी फेर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।